बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वसीम। ट्रांसजेंडर एक्ट या सीधा सीधा हम जिन्स परस्ती का कानून जो कि इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बन चुका है। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये कि नाजरीन जो इस वक्त हमारे ऊपर हुक्मरानी करने वाली जमातें मौजूद हैं, यही वो लोग हैं जो उस वक्त जब ये बिल कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर लाया जा रहा था, इन सभी का अहम रोल था इसको पास करने में। बड़ी खामोशी से इस बिल को खामोश तरीके से पास किया गया कि कौम इससे लाइल्म रही। अब जब कौम को इसका इल्म हुआ, कौम इससे आगाह हुई कि इस बिल के क्या मुहर्रिकात हैं जो इस वक्त हमारा कानून बन चुका है ट्रांसजेंडर, तो पूरी कौम सरापा एहतजाज है सोशल मीडिया पर। मगर खुले मैदान में आने के लिए तहरीक लब्बैक ने भी ऐलान कर दिया है, जिसके बाद एक खलबली सी मच गई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दोबारा सड़कों पे आने को तैयार है। तो नाज़रीन इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स इस फिक्र में लगे हुए हैं कि अब इस बिल को वापस किया जाए, वगरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सड़कों पे आने को तैयार हो चुकी है। ऐलान भी कर दिया गया है। तो नाज़रीन इस बिल को लाने में किस पार्टी का रूल है और पास कराने में सबसे ज्यादा रूल किस पार्टी का है, इन सारी बातों से मैं आगाह करूंगा। इस कानून की क्या मुहर्रिकात हैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। मैं आपको हर चीज से आज आगाह करूंगा। आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच करना है और फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी जरूर इजहार करना है। नाज़रीन 2018 में इस वक्त जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं इंपोर्टेड हुकूमत की सूरत में, यही वो लोग हैं जो 2018 में भी हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त के वजीर आजम थे। मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी की तरफ से ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम से बिल को पेश किया गया, जिसे तमाम जमातों ने जो उस वक्त कौमी असम्बली में बैठी थी या अपोजिशन का हिस्सा थी, तमाम ने मिलकर मुश्तरका तौर पर बड़ी तेजी से पास करवाया। उस वक्त पूरे ऐवान में कोई एक शख्स भी नहीं था जो इस बिल के खिलाफ एहतजाज करता। जमीयत उलमा पाकिस्तान हो, जमात इस्लामी हो, उस वक्त जमीयत उलमा पाकिस्तान के ये मौलाना फजल रहमान साहब खुद कौमी असम्बली का हिस्सा थे। अगर आप ये कहें कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं चला कि इस बिल के क्या मुहर्रिकात थे, क्या मकासद थे, तो ये कौम को बेवकूफ़ी बनाने के मुतरादिफ है। मौलाना साहब क्या आप लॉलीपॉप चूसते हैं? क्या आपको इतनी भी अकल नहीं है कि ये जो बिल जिसके ऊपर आप साइन कर रहे हैं, जिसके पास में आप शामिल हैं और आपको उसका पता ही नहीं है कि ये बिल क्या है, तो आप प्लीज अब कौम को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप भी उतने मुजरिम हैं जितना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून या बाकी जमातें इस बिल को पास करने में, कानून बनाने में मुजरिम हैं। तो नाज़रीन इसके बाद रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए, यानी कि तहरीक इंसाफ की पार्टी ये बरसरे इक़्तिदार आती है और इनकी इंसानी हकूक की वजीर शीरीन मज़ारी साहिबा ने इस अमल को मजीद तेज कर दिया और बड़ी मेहनत और कोशिश के साथ इसे पूरे पाकिस्तान में नाफिज भी कर दिया गया, जिसके बाद रिजल्ट आपके सामने है कि हजारों दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं कि लड़कियां लड़का बनने की कोशिश कर रही हैं, लड़के लड़कियां बनने की कोशिश में मसरूफ हैं और कई तो लड़कियां लड़का बन भी चुकी हैं, कई लड़के लड़कियों का रूप भी इख्तियार कर चुके हैं। सोशल मीडिया इन तमाम चीज़ों की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। नाज़रीन इस्तिलाहात से नावाकिफ लोग इसे वाकई पैदाइशी इंटेक्स यानी खुंसा के लिए मुहाफिज ख्याल कर रहे हैं, मगर दर हकीकत इस एक्ट का इनकी कम्युनिटी के साथ सिरे से कोई ताल्लुक भी नहीं है। ये तो बेचारे आज भी हमारे मुआशरे में पहले की तरह मुख्तलिफ मसाइल में घिरे हुए हैं, बल्कि ये कानून तो इनको मजीद बेहरा रवि की तरफ ले जाने वाला है। नाज़रीन अगर आप इस एक्ट की कुछ बुनियादी चीजें जान ले तो आप पर यह बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी कि कम अज कम ये खुंसा या खुसरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम जिन्स परस्ती को आम करने की कोशिश है। नाज़रीन सबसे पहले अगर इसके नाम पर ही गौर कर लिया जाए तो बहुत कुछ समझ आ जाता है। इसका नाम ट्रांसजेंडर एक्ट है। इसके लफ्जी माना ही जिन्स की तब्दीली के हैं। हालांकि हम इसके जरिए
इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं जो पैदाइशी सनफी ज़ौफ़ का शिकार होते हैं। इसमें इनका अपना कोई किरदार ही नहीं होता, बल्कि इनकी खिलकत में कुछ कमी होती है। जैसे कुछ बच्चे पैदाइशी नाबीना होते हैं, मगर ट्रांसजेंडर तो लफ्ज़ ही इन लोगों की वकालत कर रहा है जो अपने जिन्स खुद तब्दील करवाने जाते हैं। नाज़रीन, ये बात समझाने के लिए मैं आपको तारीख में थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, 1945 तक। सेक्स और जेंडर मुतरादिफ अल्फाज थे। जैसा कि किसी भी फोरम में पूछा जाता है कि आप मेल हैं या फीमेल, उस जगह लिखा होता है कि सेक्स या जेंडर, गोया ये दोनों हम माना ही हैं। अभी भी बहुत सी जगहों पर हम माना के तौर पर नजर आते हैं, मगर 1945 में डॉक्टर मेडिसन बिंतेले ने पहली दफ़ा इनको अलग अलग माना में इस्तेमाल किया। 1955 में पहली दफ़ा बाकायदा तौर पर डॉक्टर विलियम जॉन ने इनको अलग अलग माना के तौर पर मुतारिफ कराया। लिहाजा सेक्स के लफ्ज़ को मर्द औरत की बायोलॉजिकल शनाख्त के साथ खास कर दिया गया और जेंडर की ये तारीफ की गई कि वो ऐसी खसूसियात हैं जो समाजी तौर पर तामीर की गई हैं। इसमें मर्द और औरत और लड़के लड़की के आपस के ताल्लुकात से मुंसलिक उसूल, रवैये और किरदार हैं। ये सनफ मुआशरे के एतबार से और वक्त के एतबार से तब्दील भी हो सकती है। अब इसी से अंदाज़ा लगाएं कि जेंडर का लफ्ज़ कितना ख़तरनाक है और इसके मुआशरे पर क्या नताइज मुरतब हो सकते हैं। इन तमाम हम जिन्स परस्ती के मामलात को अक़वाम मुत्तहिदा अपने ज़ीली इदारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी ट्रांसजेंडर एक्ट की बुनियाद हम जिन्स परस्ती पर है। इस एक्ट की संगीनी को समझते हुए हमारे मजहबी रहनुमाओं ने लोगों के अंदर एक आगाही मुहिम चलाई तो लोगों को शऊर हुआ। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहराम बर्पा किया और इसके साथ साथ इस एक्ट को शरीयत कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया। बहुत अरसा इस पिटीशन का तो जवाब ही नहीं दिया गया, बल्कि धमकियां दी गई कि पिटीशन वापस ली जाए। मगर जब अदालती इसरार बढ़ा तो जवाब उन्होंने दाखिल करवाया। उसने इस एक्ट की कली खोल के रख दी। सुने कि जवाब में दो बुनियादी बातें की गई। पहली ये कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हमने इस एक्ट को बनाया है, लिहाजा किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और इसमें 10 नाम लिखे गए हैं: ख्वाजा सरा कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, UNDP, नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, विफाकी मुहतसिब की टास्क फोर्स बराए ट्रांसजेंडर, सेक्स एंड जेंडर पर काम करने वाली NGO, तमाम सियासी जमातें, फेमिनिस्ट ग्रुप, सिविल सोसाइटी और इस्लामी नज़रियाती कौंसल, जो कि अब इस्लामी नज़रियाती कौंसल भी इस बात से इनकार कर रही है कि हमें तो इसका बिल्कुल पता ही नहीं है, हमसे तो किसी किस्म की मुशावरत ही नहीं की गई, बल्कि उन्होंने वाज़े लिख दिया कि खुंसा के तमाम हकूक़ इस्लाम दे चुका है, सिर्फ नाफिज करने की ज़रूरत है। जिस पर जज साहब ने सवाल भी उठाया कि क्या विफाकी वजारत अब अदालत से भी झूठ बोलेगी कि इसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसल की राय शामिल है। दूसरी तरफ ख्वाजा सरा कम्युनिटी में चंद मंजूर नज़र लोगों को बिठाया गया, वो भी उन्हीं की बातें करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम वो तंजीमें और लोग हैं जो फॉरेन फंडेड हैं, नाजरीन, जिनको बाहर से फंडिंग दी जाती है कि पाकिस्तान में इस तरह के निज़ाम को लाने में तुम लोगों ने किरदार अदा करना है, तुम्हें माल चाहिए वो हम देंगे, माल जाने हम जाने, बस तुमने पाकिस्तान में इन कवानीन को लाने में अपना अपना किरदार अदा करना है। जैसा कि इनके नाम से भी वाज़े हो रहा है कि इन लोगों को नवाजा जाता है, बदले में ये लोग उनके लिए काम करते हैं। इन वजारत की तरफ से दूसरा बुनियादी नुक्ता ये था कि हमने ये तमाम कानून यूगिया कार्ता प्रिंसिपल्स के मुताबिक बनाया है। साथ ये भी कहा गया कि इसमें LGBT राइट्स का ख्याल रखा गया, जिस पर जज साहिब बरहम हुए और सवाल किया कि क्या आप यूगिया कार्ता प्रिंसिपल्स को जानते हैं कि वो क्या हैं? क्या आपको LGBT राइट्स का पता है? क्या आप पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को फरोग देना चाहते हैं? याद रहे कि यूगिया कार्ता प्रिंसिपल्स 2006 में इंडोनेशिया के शहर यूगिया कार्ता में आसमा जहांगीर के समेत 29 ममालिक के नाम निहाद ह्यूमन राइट्स के अलिमबरदारों ने मिलकर तय किए, जिसमें जिस्म फरोशी, जिनाकारी, इसकाते हमल और फाश जैसे जराइम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाने और इनको जराइम की फरज से निकालने का
दफ़ी का मुतालबा किया गया और अब इन्हें बाकायदा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन से मरबूत भी कर दिया गया है। नाज़रीन, अब अगर इस्तिलाहात को समझा जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 तश्कील दिया गया। सेक्सुअल से मुराद, सेक्सुअल ओरिएंटेशन से मुराद किसी फर्द की रुमानवी जज्बाती कशिश, जिस्मानी ताल्लुक और एहसास जो वो किसी के लिए भी महसूस करता है। लिहाजा अगर कोई फर्द किसी भी इंसान, जानवर या फाज खिलौनों से ताल्लुक कायम करना चाहे तो कर सकता है, कानून उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। हालांकि इस्लाम ऐसे किसी भी ताल्लुक को बिल्कुल हराम करार देता है। इस्लाम में सिर्फ औरत और मर्द का जिस्मानी ताल्लुक निकाह की सूरत में ही जायज होता है, इसके अलावा तमाम ताल्लुकात हराम हैं। नाज़रीन, अब जेंडर आइडेंटिटी से मुराद वो शनाख्त है जो कोई फर्द अपने एहसासात की बुनियाद पर इख्तियार कर सकता है। लिहाजा कोई मर्द या औरत एहसासात की बुनियाद पर अपनी शनाख्त बदल कर जैसे मर्जी औरतों या मर्दों में रहें, पढ़ें या पढ़ाएं, किसी किस्म की कोई पूछ गूछ नहीं और ना ही किसी किस्म की रोक टोक होगी। इसी तरह दो मर्द या दो औरतें एहसासात की बुनियाद पर आपस में शादी करना चाहें, ताल्लुक कायम करना चाहें तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। उन्हें मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है इस कानून के तहत। हालांकि इस्लाम में अपनी मर्जी से जिन्स इख्तियार करने का कोई तसव्वुर ही नहीं। ये इख्तियार कादिर मुतलक के पास है कि वो किसी को मर्द पैदा करे या औरत, मगर यहाँ ये इख्तियार अफराद को मुंतकिल करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, जेंडर एक्सप्रेशन से मुराद वो जिनसी शनाख्त है जो कोई मर्द और औरत इख्तियार करना चाहता है तो वो उसे कर सकता है, उसका इजहार करे या ना करे। लिहाजा एक वक्त में कोई मर्द है तो दूसरे वक्त में औरत बन सकती है, एक वक्त में अगर कोई औरत है तो दूसरे वक्त में मर्द बन सकता है। जो चाहे जब चाहे शनाख्त अपना ले, इसे जुर्म तसव्वुर नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, जरा सोचिए कि इन प्रिंसिपल्स के तहत बनाए गए ट्रांसजेंडर एक्ट का खुंसा या खुसरों के तहफ़्फ़ुज़ से कितना ताल्लुक रखता है। क्या ये इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के वफादार हैं जो हम जिन्स परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देकर नौजवान नस्ल को तबाही के दहाने पर पहुंचा देना चाहते हैं? नाज़रीन, इस बिल को पास करवाने में तमाम पार्टियां ही मुजरिम हैं, जो हुकूमत कर रही हैं या ओपोजिशन में हैं। हाँ, अगर इस बिल में नहीं किरदार किसी का तो वो तहरीक लबैक पाकिस्तान है, जिसने जैसे ही इसको पता चला तो इस पार्टी ने इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया, सोशल मीडिया के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की मुहिम चलाई और चलाई जा रही है और अब सड़कों पे आने का भी ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, आखिर में मैं आज उन लोगों से भी सवाल करता हूँ कि जिन लोगों ने मजहबी लुबादा ओढ़ रखा है, दीन के नाम पे खाते हैं, दीन के नाम पे पीते हैं और उनकी अयाशियाँ भी इसी दीन की वजह से चल रही हैं, दीन ही की वजह से इनको लोग पैसे देते हैं, नजराने देते हैं, इनके हाथ चूमते हैं, इनको पीर बनाते हैं और आज ये बड़े बड़े पीर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी खानकाएँ हैं। इनके बड़े ने तो हमेशा दीन के लिए काम किया। ख्वाजा मेहदी अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको ताजदार कोलड़ा कहा जाता है, जब लाहौर के अंदर मिर्ज़ा कादियानी ने आके ख़त्म नबुव्वत को ललकारा तो वहाँ पे पीर मेहदी अली शाह साहब ने ऐलान किया कि मैं इसके मुकाबले में जा रहा हूँ। तो किसी ने कहा कि पीर साहब आप इसके मुकाबले में जाएंगे तो आपको मरवा दिया जाएगा। तो पीर साहब ने तारीखी अल्फाज कहे कि मुझसे बगैरत फ़कीरी नहीं होती, मेरे नबी की ख़त्म नबुव्वत पे डाका डल जाए और मेहदी अली कोलड़ा में बैठकर फ़कीरी करता रहे, ऐसी फ़कीरी मुझसे नहीं होती। तो यही सवाल इन तमाम बड़े बड़े गदी नशीनों से है कि तुम क्यों बगैरत फ़कीरी में लगे हुए हो? क्या तुम्हारे अंदर इस्लाम की गैरत नहीं है? ना तुम्हारी ख़त्म नबुव्वत पे डाका डल जाए तो तुम्हारी गैरत जागती है, ना ही कभी नमूसे रिसालत के ऊपर जब हमला किया गया तुम्हारी गैरत जागी। आखिर तुम्हारी अंदर वो कौन सी गैरत है कि तुम आज अपने बड़ों के बनाए हुए असासों के ऊपर पल रहे हो और कौम आज तुम्हारे बड़ों की वजह से तुम्हारे हाथ चूमती है? खुदारा उस वक्त से डरो कि यही वो कौम कि जिसके हाथ तुम्हारे गिरेबानों में हो। खुदारा पीरो और वो 2 नंबर मौलवियों के जो सिर्फ दीन के नाम पे खाते हो, दीन के लिए बाहर नहीं निकलते,
دین کے لیے تمہارا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جب تم دین کے راستے پہ آئے تو آئے تمہارے پاس سب کچھ، گاڑیاں، بنگلے، بینک بیلنس، تمہارا نام، تمہارے آج مریدین، یہ سب کچھ ہیں تو دین کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ دین نہ رہا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، تمہاری عیاشیاں بھی سب کی سب ختم ہو جائے گی، سب کا سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، اگر تم نے آج ہوش کے ناخن نہ لیے تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور یہ پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے، جس میں اسلام کا نظام انشاءاللہ آنے والے وقت میں نافذ ہو کے رہے گا۔ اس کے لیے اب نوجوان جاگ چکے ہیں۔ خدا را بڑے بڑے استانوں میں بیٹھنے والے پیروں، دین کے نام پہ پلنے والے مولویوں، اب واپس آ جاؤ دین کی طرف۔ جس وجہ سے تمہاری عزتیں ہیں، جس وجہ سے تمہیں لوگ پروٹوکول دیتے ہیں، اسی دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ اور اس دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اس دین کی صحیح ترجمانی کرنے والی تحریک لبیک پاکستان کے ہم نوا بن جاؤ۔ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کر ڈالو۔ آپ نے ابھی تک وائس آف وسیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سے سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔